हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए अनदर न्यू क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ जिसका नाम है इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी एंड टू प्रैक्टिस 1। कोर्स का नाम रहेगा एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। जो आज की वीडियो जो है सेमेस्टर सेकंड वाले स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, पहले हम वो पढ़ते हैं। फॉर स्टूडेंट ऑफ रेगुलर एंड सोल कोर्सेज एडमिशन ऑफ 2023। अगर आप रेगुलर और सोल कोर्सेज से अपना जो है कोर्स कर रहे हैं तो आपको जो है आपका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 1 घंटे का रहेगा और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है इस पेपर का वो 30 मार्क्स का रहेगा। आपको सिर्फ जो है पार्ट ए करना है। अब देखिए नेक्स्ट, फॉर रिपीटर स्टूडेंट ऑफ रेगुलर कोर्स एडमिशन ऑफ 2022। अगर आप रेगुलर कोर्स के स्टूडेंट है और आपका जो एडमिशन है वो 2022 का है तो आपके लिए इस ड्यूरेशन एग्ज़ाम का रहेगा 1 घंटा 45 मिनट रहेगा, जिसमें आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स का होगा आपका ये पेपर। आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों करना पड़ेगा। पार्ट ए 30 मार्क्स का एंड पार्ट बी इज़ 20 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। नेक्स्ट है फॉर रिपीटर स्टूडेंट्स ऑफ SOL कोर्स एडमिशन ऑफ 2022। अगर आप SOL कोर्स से स्टडी कर रहे हैं तो और आपका एडमिशन जो है वो 2022 का है तो ये पेपर का टाइम आपके लिए 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे 70 मार्क्स का आपको करना पड़ेगा पेपर। पार्ट ए आपके लिए 30 मार्क्स का होगा, पार्ट बी आपके लिए 20 मार्क्स का होगा एंड पार्ट सी आपके लिए 20 मार्क्स का होगा। तो टोटल मार्क्स इज 70। आप देख सकते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शन जो है इस प्रकार दे रखी है कैसे कैसे करना है, जो कि मैं आपको पढ़ के भी सुना चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए, जो इंग्लिश में लिखा है आपको वो नीचे हिंदी में भी मिलेगा कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो आप इंग्लिश में करेंगे, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी में अटैम्प्ट करेंगे इसे। ये इंस्ट्रक्शंस आप एक बारी पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको जैसे बता दिया वैसे, फिर भी आप एक बारी से पढ़ लेना। तो देखिए, पार्ट ए फॉर स्टूडेंट ऑफ रेगुलर एंड सोल कोर्सेज जिनका एडमिशन 2022-23 में हुआ था, इसमें आपको कोई 3 क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करने होंगे और 3 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन जो है वो सबके लिए मैंडेटरी होगा, चाहे आप SOL से हो चाहे आप रेगुलर से हो। तो कंपलसरी क्वेश्चन जो है नंबर 1 है, ये वाला है। तो देखिए क्या है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। पहला क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का रहेगा। देखिए पहला ट्रू फॉल्स, detrivorous are the organism that feed on dead organic matter। सेकेंड देखिए coral reefs are found in freshwater ecosystem। थर्ड is Kaveri river water conflict is an ongoing conflict between the states of Karnataka and Maharashtra। Fourth is green dustbin are used to collect wet and biodegradable waste। Fifth is the SDG framework has a total of 15 goals। अब देखिए हिंदी में भी सेम वही लिखा हुआ है, सही और गलत लिखें। डेट्रीवोरस वह जीव हैं जो मृत कार्बोनिक पदार्थ पर भोजन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, मूंगे की चट्टानें मीठी पानी के पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाती हैं। थर्ड देखिए, कावेरी नदी जल संघर्ष कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच चल रहा संघर्ष है। फोर्थ इज हरे कूड़ेदान का प्रयोग गीले और बायोडिग्रेडेबल कचरे को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। फिफ्थ इज एसडीजी ढांचे में कुल 15 लक्ष्य हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बी, ये इसी का पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है अभी, 2 पार्ट में था वो। एक्सपैंड द फॉलोइंग एब्रीवेशंस, फुल फॉर्म्स बतानी है आपको, ये भी 1 मार्क्स ईच है, टोटल इज 5 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन जो होगा वो टोटल 10 मार्क्स का होगा। फर्स्ट इज SBA, सेकेंड इज COD, थर्ड TBS, फोर्थ E-Waste और फिफ्थ इज 3R। हिंदी में भी देख लीजिए, आपको ऐसा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं आपको एक जो है ईच 5 मार्क्स का होगा, तो 2 अगर आप अटैम्प्ट करेंगे तो 10 मार्क्स। फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर इकोसिस्टम, सेकेंड नॉइज पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन,
लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। तो इसमें आपको इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, 5 मार्क्स का है तो इनके बारे में बता सकते हैं। फ्रेश वाटर क्या होता है, मैरीन वाटर इकोसिस्टम क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन बता सकते हैं आप क्या होता है, क्या इफेक्ट होते हैं, क्या थर्मल पॉल्यूशन बता सकते हैं, लिथोस्फेयर, इन सब के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस है, हिंदी में भी लिखा हुआ है सेम, दो दो करने हैं। ताज़ा पानी और समुद्री जल पारिस्थितिकी तंत्र, ध्वनि प्रदूषण एवं तापीय प्रदूषण जिसे हम थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। थर्ड इज स्थल मंडल और जलमंडल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट नोट लिखने हैं आपको, कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं, ईच जो होंगे वो 5 मार्क्स का होगा, अगर 2 करोगे तो 10 मार्क्स। गुड्स एंड सर्विसेज ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट इको सिस्टम। सेकेंड देखिए ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड इट्स इम्पैक्ट। थर्ड देखिए कॉजेज ऑफ यमुना रिवर वाटर पोल्यूशन। आगे देखिए हिंदी में भी आपको ऐसे ही लिखा हुआ है, वन पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त वस्तुएं और सेवाएं। सेकंड भूजल का अत्यधिक दोहन और उसके प्रभाव। थर्ड यमुना नदी जल प्रदूषण के कारण बताने। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, briefly explain their importance on achieving the goals of sustainable development। फिफ्थ देखिए, आप हिंदी में साथ साथ पढ़ सकते हैं। फिफ्थ देखिए, विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट केस स्टडी डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इंडिजीनियस कम्युनिटी। नेक्स्ट देखिए, ये इसका हिंदी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए पार्ट बी जो है किसके लिए, रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप रेगुलर और सोल कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं और आपका जो एडमिशन है वो 2022 में है तो उसके लिए। एज द हेड ऑफ योर कैंपस environmental club devise a plan to reduce solid waste from food courts and cafeteria first. Second is stationery and packaging. Third is disposal प्लास्टिक। फोर्थ इज गार्डनिंग वेस्ट। वही आपका हिंदी में लिख रखा है। नेक्स्ट देखिए, सजेस्ट पॉलिसीज एंड टेक्नोलॉजीज टू हेल्प इंडिया अचीव द फॉलोइंग SDGs। SDG फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये आपको समझाना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको SDG 11 SDG 12 ये दोनों ही समझाने हैं। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, एंड उसमें जो है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, वही आपका हिंदी में लिख रखा है। देख लीजिए आप, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, टिकाऊ शहर और समुदाय, जिम्मेदारी, उपभोग और उत्पादन। अब आपका जो 8 क्वेश्चन है वो दे रखा है, डिस्क्राइब हाउ soil pollution affect agriculture and territorial ecosystem, what measures can be taken to prevent and manage soil contamination। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये इसका हिंदी में लिख रखा है। अब पार्ट सी देखिए, पार्ट सी जो है सोल एसवेल कोर्सेज के लिए जिनका एडमिशन जो है 2022 में, रिपीटर स्टूडेंट्स उनके लिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन इकोनॉमिक एंड social science with environmental studies to solve issues like desertification, provide relevant examples देने। ही आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये सबको अटैम्प्ट नहीं करना है, जो जो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दे रखे वैसे ही आपको अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट देखिए कि ये आपका हिंदी में लिखा है, पढ़ लीजिएगा आप। आइडेंटिफाई द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ desertification in India, propose measures the government agencies and local communities can adopt to reverse the trend। ये आपका हिंदी में लिख रखा है। नेक्स्ट देखिए, डिस्कस द इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ड्राइविंग द इंक्रीजिंग डिमांड्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, प्रोवाइड टेंजिबल सोल्यूशन टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन इन इंडिया। तो ये आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, ये हिंदी में कुछ इंटरफेस रहने वाला है। नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मांग को चलाने वाले आर्थिक और पर्यावरणिक कारकों पर चर्चा करें। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ठोस समाधान
प्रदान करें। तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस रहने वाला था आज के पेपर का। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।